सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा आरंभ करने से पूर्व हम गायत्री मंत्र और ध्यान मंगलाचरण करेंगे, तत्पश्चात हम कक्षा आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिवसों से हम गीता माता के कुछ श्लोकों का गायन और सामान्य रूप से कितना परिचय हम कर सकते हैं, इस विषय का हमारा प्रयास चल रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो अभी तक हमारा जो श्लोक था वह था कि यहाँ पर अर्जुन का संवाद चल रहा था। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं और उनके मन में जो भाव हैं उत्पन्न, उन भावों के अनुसार वो आगे अपना प्रस्तुत करते हैं स्थिति को। कल एक प्रश्न आया था, तो हम चाहते हैं उस प्रश्न को आज बाद में रखें, क्योंकि जिन्होंने प्रश्न किया था वह अभी जुड़े नहीं हैं और अन्य साथी भी अभी नहीं जुड़े हैं। तो प्रश्नों को हम, जो भी प्रश्न है उनको हम अंत में लेंगे। आज थोड़ा जल्दी ये श्लोक का अध्ययन विराम कर देंगे और प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे, जो कल का प्रश्न था। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था जिसमें अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। अर्थात न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण ना विजयम कांक्षे, ना तो विजय की कामना है, न च राज्यम न सुखानि च, और ना ही राज्य की कामना है, ना ही सुख की कामना है। जब ना विजय की कामना है, ना राज्य की कामना, ना सुख की कामना है, तो फिर इन भोग का, इन जीवन का और इस राज्य का क्या प्रयोजन रह जाता है। यह यहाँ पर संवाद जो है, यह यहाँ पर जो है अर्जुन के संदेह थे, प्रश्न था। तो यहाँ तक हमारा कल अध्ययन हो गया था। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था जो कि हम बाद में श्लोक समापन के पश्चात उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा श्लोक है जिनका हम अध्ययन करेंगे वह है एषाम अर्थे कांक्षितम, एषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम, नो राज्यम अर्थात न राज्यम भोगाः सुखानि च। एषाम अर्थे, नह माने है हमें, एषाम अर्थे जिनके लिए, एषाम अर्थे अर्थात जिनके लिए, कांक्षितम, कांक्षितम माने अभीष्ट हैं या अभिप्सित हैं, जिसके लिए हम सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, वो है कांक्षित या आकांक्षा होना या इच्छा होना। तो एषाम अर्थे कांक्षितम, जिनके लिए कांक्षा है, किसकी, नो माने हमें, राज्यम राज्य की, भोगाह भोगों की, सुखानी सुखों की, अर्थात जिनके लिए हम इच्छा कर रहे हैं राज्य की, भोगों की, सुख की। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च,
इमे अर्थात ये सभी, ते इमे, ता नहीं ते है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे छूट गया ये पीडीएफ में, पुस्तक में भी ये जो है छूटा हुआ, ता नहीं ते है, क्योंकि नीचे देखिए नीचे ते लिखा है, नीचे जो है इसका ते दिखाया गया है। तो ते इमे अवस्थिता युद्धे, ते इमे युद्धे अवस्थिता, वे इस युद्ध में अवस्थित हैं। और कैसे हैं? प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, जो धन और जीवन की आशा को त्याग करके खड़े हैं। व्यक्ति किन के लिए ये ऐश्वर्य चाहेगा, सुख चाहेगा, राज्य चाहेगा? तो इसी में तो अर्जुन कहते हैं कि नह एषाम अर्थे कांक्षितम राज्यम भोगाः सुखानि च, हम जिनके लिए राज्यों की, भोगों की, सुख की चाह करते हैं, वे सभी तो यहाँ इस युद्ध में स्थित हैं और धन और प्राणों को त्याग करके खड़े हुए हैं, प्राणों की इच्छा को त्याग करके खड़े हुए हैं, जीवन की अभिलाषा त्याग करके खड़े हुए हैं। क्योंकि जो खड़ा है इसी अभिलाषा से खड़ा है कि भाई कभी भी हमारे प्राण जा सकते हैं, और युद्ध तो है ही। हमारे सीमा पर जो डटे हुए नौजवान हैं वो तो इसमें भी हैं कि चलो ठीक है, युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध नहीं है, खड़े हैं अपनी पहरेदारी पर, वो एक अलग भाव है। लेकिन यहाँ तो हम खड़े ही हैं लड़ने के लिए, यहाँ तो दोनों तरफ हमारे अपने खड़े हैं, प्राणों को त्याग करके, प्राणों की आशा को त्याग करके, जीवन की आशा को त्याग दी उन्होंने, धन को त्याग कर दिया और लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो फिर हम किसके लिए राज्य को कमाएं? व्यक्ति जब कोई काम करता है, कोई सफलता प्राप्त करता है, कोई सुखों का भोग करता है, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए। और जब उसके परिजन ही ना हो तो फिर किस हेतु? अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, कहने का भाव है कि येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, माने जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुख चाहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में चूंकि हमारा ये भी उद्देश्य था गीता जी पढ़ने का कि हम वर्तमान से भी जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, कहाँ कहाँ हम वर्तमान को कुछ समझ सकते हैं। तो अब देखिए आज क्या है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन कहना चाहते हैं कि हम जितने भी राज्य हैं, राज्य को हम ले लीजिए अपनी संपत्ति, जितने भी सुख हमने इकट्ठे किए हैं, जितने भी भोग इकट्ठे किए हैं, ये किन के लिए इकट्ठे किए हैं? अपने परिवार के लिए, संयुक्त परिवार के लिए। क्योंकि अगर अर्जुन एकल परिवार पर विश्वास करते कि पत्नी, बच्चा और मैं, तब तो कोई बात नहीं, वो तो यहाँ पे थे, सुखी थे। लेकिन परिवार अर्थात उस पक्ष वाले भी और इस पक्ष वाले भी, दोनों ही तो हमारे सुख हैं, हमारे जो भी पूंजी है। कई लोग होते हैं ना जो सिर्फ धन को ही सब कुछ समझते हैं, परिवार छूट जाए तो छूट जाए, रिश्तेदार छूट जाए तो छूट जाए, माता पिता छूट जाए तो छूट जाए, पर धन संपत्ति को महत्व देते। तो वहाँ पर ये समझने की जरूरत है, गीता जी एक सीख यहाँ पर भी देती है कि जो राज्य है, सुख है, ये तो हमारे अपने परिजनों के लिए है। और अगर यही परिजन छूट जाएं तो क्या करेंगे उस राज्य का, क्या करेंगे उस भोग का, क्या करेंगे उन सुखों का? ऐसे सुखों को लेकर के हम क्या करेंगे जो हमारे अपनों से ही हमको दूर कर दें? अर्जुन भी तो यही कहता है। तो यहाँ पे ये आता है। तो ये श्लोक है, एक बार और इसका अर्थ करते हैं, फिर इसका पाठ करेंगे। तो येषाम अर्थे कांक्षितम नो, येषाम अर्थात जिनके लिए, अर्थे माने के लिए, जिनके, येषाम माने जिनके, अर्थे अर्थात के लिए, येषाम अर्थे जिनके लिए, कांक्षितम, कांक्षितम माने इच्छा है, कांक्षा है, अभीष्ट है। येषाम अर्थे कांक्षितम न, नो माने नह, नह माने हमें, जिनके लिए हमें राज्यम, राज्य की, भोगाः भोगों की, सुखानि सुखों की आकांक्षा है, जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुख चाह रहे हैं। ते इमे युद्धे अवस्थिता, ते अर्थात वे, इमे अर्थात इस, युद्धे युद्ध में अवस्थिता अवस्थित हैं। कैसे अवस्थित हैं? प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, प्राणांस धनानि त्यक्त्वा, प्राण और धन की आशाओं को त्याग करके, प्राणान धनानि त्यक्त्वा, प्राण और धन की आशा को त्याग करके, प्राणों की आशा, प्राणान माने प्राणों को त्याग करके नहीं, प्राणों को त्याग देंगे तो फिर बचिएगा ही क्या? प्राण, प्राणान का अर्थात यहाँ पर है कि जीवन जीने की अभिलाषा, जीवन की आशा। युद्ध के मैदान में खड़े हैं, वो मरे नहीं है,
जीवित हैं, लेकिन जीवन जीने की आशा उन्होंने छोड़ दिया कि बचेंगे तो जिएंगे वरना कोई बात नहीं, महाभारत जैसा विशाल युद्ध है। तो इसीलिए ये यहाँ पर है प्राणांश त्यक्त्वा धनानिचा, प्राण और धन की इच्छा को त्याग करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इसका हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि एषामर्थे कांक्षितं नो, एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे, संयुक्त करके कहेंगे तो ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। आगे है, अब आगे फिर क्या है, इतना जब बात हो जाती है तो उसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं आचार्याः, आचार्याः बहुवचन है इसलिए आचार्याः अर्थात आचार्यगण, पितरः पितृगण, पुत्राः पुत्रगण, तथा च एव पितामह, तथा च एव, तथा एव च, तथैव है, तथैव, तथा धन एव धन च, तथैव च। तो इसमें कौन कौन हो गए, आचार्याः यानी आचार्यगण, पितरः पितृगण, पुत्राः पौत्र, पुत्राः पुत्राः अर्थात पुत्रगण यानी लड़के, तथा एव च पितामह और दादा परदादा, मातुलाः मामागण, श्वशुराः ससुरगण क्योंकि भाइयों के भी ससुर हैं, पौत्राः पौत्र, श्यालाः यानी साला, संबंधिनस्तथा, संबंधिनस्तथा अर्थात संबंधी गण है ना, इन सब का नाम गिना है। ये सिर्फ यहाँ पे श्लोक का भाव है इन सब से जोड़ने के लिए। अब क्या है इनका संबंध वो अगले श्लोक में आने वाला है। तो इसमें क्या है, आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामह, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः संबंधिनस्तथा। इसमें सबका हम अर्थ इतना ही समझेंगे कि ये सभी संबंधी हैं। आचार्य पितृ पितृगण, पुत्र और पितामह यानी दादे परदादे, मातुलाः मामा, श्वशुराः ससुर, पौत्राः पौत्रगण, श्यालाः यानी साला, संबंधिनस्तथा और सभी संबंधी, इतना है। तो इसको एक बार और पाठ करेंगे फिर आगे। तो आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः संबंधिनस्तथा, श्यालाः संबंधिनस्तथा, श्यालाः संबंधिनस्तथा। इन सब का हो गया। फिर आगे क्या है, आगे कहते हैं एतान हन्तुमिच्छामि, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदनः, एतान हन्तुमिच्छामि। अब इसमें देखिए एतान न, एतान न, एतान न, क्योंकि यहाँ पे एतान में दो ना है, ये ध्यान रखिए, एतान न, तो इसमें अर्थ बदल जाएगा पूरा, है ना। एतान न, इनको नहीं, है ना। एतान माने इन सबको, एतान कौन कौन, तो ऊपर के श्लोक में हो गया आचार्याः पितरः पुत्राः पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा, ये सभी एतान न माने नहीं, हन्तुम, हन्तुम माने मारना, इच्छामि मारने की इच्छा नहीं है, घ्नन्ता अपि मधुसूदना, घ्नन्ता माने मारने पर भी। अब इसमें पूरा भाव ऐसा आएगा, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते, है ना। माने मधुसूदन, मुझे अगर इनको मारने पर, घ्नन्तोऽपि, घ्नन्तोऽपि माने मारने पर भी, माने इन सभी को, एतान माने इन सब को मारने पर मुझे यदि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु, अपि माने मुझे इनके मारने पर अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिलता है, माने हे मधुसूदन घ्नन्तः अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः, अगर मुझे इनको मारने पर तीनों लोकों का राज्य भी मिल रहा हो, एतान हन्तुम न इच्छामि, तब भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करूंगा, तब भी मैं इनको नहीं मार सकता। मही कृते नु किम, फिर इस धरती के राज्य की क्या है, मही कृते, मही कृते, मही मतलब मही का अर्थ है पृथ्वी, कृते मतलब के लिए,
जैसे हेतु का अर्थ के लिए होता है, अर्थे का अर्थ के लिए होता है, वैसे ही कृते का अर्थ भी के लिए होता है। मही कृते, पृथ्वी के लिए, नु किम, कहना ही क्या। कहने का भाव है कि एतान न हंतुम इच्छामि, इनको मारने की इच्छा नहीं होगी। घ्नन्तोपि मधुसूदन, अगर इनको मार करके, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु, अगर तीनों लोकों का राज्य भी मुझे प्राप्त हो रहा हो, किमु न मही कृते, तो फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इनको मारने के लिए कैसे तैयार हो गया, ये अर्जुन कहते हैं। माने इन्होंने इसमें और कह दिया कि अगर इनको मारने पर मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल रहा हो कि भाई तुम्हें तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाएगा, तुम इनको मार डालो, तो मैं तीनों लोगों का राज्य ठुकरा दूंगा, इनको नहीं मारूंगा। फिर क्या बात आ गई ऐसी, फिर क्यों आप मुझे यहाँ पे खड़ा कर लाए कि भैया पृथ्वी के लिए मार डालूं। जब तीनों लोगों को मैं छोड़ सकता हूँ इनके लिए, अपने लोगों के लिए, तो पृथ्वी के राज्य को लेने के लिए मैं कैसे उद्यत हो जाऊं करने के लिए। ये यहाँ पर है, एतान न हंतुम इच्छामि, इनको न मारने की इच्छा है। घ्नन्तोपि मधुसूदन, माने मारने पर भी, हे मधुसूदन, मारने पर अगर अपि त्रैलोक्य राज्य से, तीनों लोगों के राज्य का हेतु भी हो, तीनों लोगों का राज्य भी अगर प्राप्त हो रहा हो, तो भी नहीं मारूंगा। किमनु मही कृते, फिर पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इसके लिए क्यों मारूंगा, ये भाव है। तो इसको हम और एक बार गायन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एतान हंतुम इच्छामि, एतान हंतुम इच्छामि, घ्नन्तोपि मधुसूदनः, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम्नु मही कृते, हेतो किम्नु मही कृते, एतान्न हन्तुम इच्छामि, घ्नन्तोपि मधुसूदनः, हे घ्नन्तोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम्नु मही कृते, हेतोः किम्नु मही कृते। इतना हो गया। अब आगे है, आगे फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी अर्जुन संवाद ही है, अंतिम प्रथम अध्याय के अंतिम तक चलेगा। अंतिम से पहले तक, अंतिम का एक अंतिम श्लोक जो है वो संजय का होगा, उससे पहले तक अर्जुन संवाद ही है। तो अब आगे कहते हैं, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न, इसमें देखिए निहत्य, निहत्य मारकर, धार्त राष्ट्रान्न, धार्त राष्ट्रान, नह, नह माने हमें, धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, का प्रीति स्यात् जनार्दन, क्या प्रसन्नता होगी, अर्थात हे जनार्दन, जनार्दनः धार्त राष्ट्रान यानी धृतराष्ट्रों को, हमें, नह माने हमें, मतलब ऐसे समझेंगे। देखिए जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, हे केशव, धार्त राष्ट्रान निहत्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मार करके, जैसे कत्वा प्रत्यय होता है क्रिया समाप्त होने, मतलब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करने पर, है ना, एक क्रिया समाप्त होकर के दूसरी क्रिया की जा रही हो तो जो समाप्त की गई क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है, हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि हन धातु से पहले नी उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद हमेशा ल्यप प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। तो नी धन हन धन ल्यप तो हो जाएगा निहत्य, अर्थात मार करके, धार्त राष्ट्रान निहत्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके, का प्रीति स्यात्, क्या प्रिय होगा, है ना, का प्रीति स्यात्, हमें, नह माने हमें, का प्रीति स्यात्, हमें क्या प्रसन्नता होगी। जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, हे केशव, धार्त राष्ट्रान निहत्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके, नह अर्थात हमें, का अर्थात कौन सी, प्रीति स्यात् प्रसन्नता होगी। एक यहाँ पे है, क्या मिलेगा हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके, अगर हम इनको मारेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या है, पापम मेवाश्रयेत अस्मान हत्वेतान आतातायेन, पापमेवाश्रयेत अस्मान हत्वेतान आतातायेन। तो इसमें क्या है, पापम एव आश्रयेत अस्मान, पापम एव आश्रयेत अस्मान, एतान हत्वा आतायतिनः, माने एतान आतायतिनः हत्वा पापम एव आश्रयेत, इन आतातायना आताताइयों को हत्वा मार करके, अस्मान हमें, पापम एव आश्रयेत
पाप ही लगेगा। इन पापियों को मारने पर, इन आतताइयों को मारने पर पाप ही लगेगा। माने पूरा ये श्लोक कहता है निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एवाश्रयेत अस्मान हत्वेतातायनः हत्वेतानातातायनः, है ना। अर्थात हे केशव, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मार करके तो हमें सिर्फ पाप ही लगेगा। अब देखिए, आताताइयों को मारने पर पाप लगेगा, और ये कह कौन रहा है? ये संत नहीं कह रहा है। अगर संत कहता तो ठीक है, क्योंकि कौन ये करे, कौन पाप ले अपने सिर पे कर्मों का बोझा उठा। लेकिन अगर क्षत्रिय की बात आ जाए तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? इसीलिए अर्जुन यहाँ पर गलत है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्जुन खड़े हुए हैं। क्षत्रिय के लिए ही है कि वो आताताइयों से समाज की रक्षा करे। अगर वो आताताई हैं तो उनको मारे, उनको दंडित करे। और अगर आप दंडित नहीं कर पा रहे तो आप क्षत्रिय नहीं, और क्षत्रिय नहीं तो फिर आप क्षत्र धर्म से विमुख हो रहे हैं। और किस कारण से? मोह से। अगर यही आताताई अर्जुन के अपने ना हुए होते तो अर्जुन इनको मारता, पर अपने हैं, मोह आ गया, इसलिए अर्जुन यहाँ पे। तो ये एक है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे कहता है कि निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या मिलेगा, क्या खुशी होगी हमें, हे जनार्दन बताओ। फिर आगे, पापम एवाश्रयेत अस्मान हत्वेतातायनः। इन आताताइयों को मार करके हमें सिर्फ पाप का ही आश्रय होगा, हमें पाप ही लगेगा। तो इसको हम और गायन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः, निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत अस्मान। यहाँ पर रुकेंगे, अस्मान। पापमेवाश्रयेत अस्मान हत्वेतानातायनः, हत्वेतानाततायनः। अब इसमें एतान है, एतान में फिर संधि हो गई आततायनः, तो हत्वेतानाततायनः, नाततायनः। ऐसे तोड़ तोड़ करके ये, चूंकि देखिए दूसरा जो पद है, दूसरा जो पंक्ति है, वो तो पूरा एक ही शब्द बना दिया। और यदि हम संधियों को ना तोड़ें, विच्छेद ना करें, तो पढ़ने में और अर्थ निकालने में बहुत कठिनाई होगी। जिसने संधियों को ना पढ़ा हो तब तो और कठिनाई होगी। तो संधियों के अनुसार हम इनको तोड़ेंगे। पापम एव, पापम एव, पापम का मकार है और एव है, तो ये पापमेव, पापमेव। और फिर एव और आश्रयेत, एव और आश्रय, तो एव आश्रयेत, दीर्घ संधि हो गई। और ता हलंत वाला और अस्मान वाला आ, तो ता का दा हो गया। आश्रयेद अस्मान, है ना, जशत्व संधि के अनुसार यहाँ पे दा हो गया। अश्मान और ना है फिर हत्वा का, ये हो गया हत्वा। और आ और ए मिलके आई, वृद्धि संधि हो गई। हत्वेतात, हत्वेतान। और ना का ये है और दीर्घ आ गया तो बड़ा ना हो गया, नाततायनः। इस प्रकार ये संधियों को विच्छेद करके हम इतनी बड़ी पंक्ति को पढ़ सकते हैं। तो निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः। अब यहाँ पे धार्त राष्ट्रान्नः, ना पे थोड़ा हम रुकेंगे क्योंकि दो ना है, इसलिए निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, कह प्रीति स्यात्। अब यहाँ पे देखिए स्यात्, स्यात् होता है स्यात्, लेकिन जा के साथ मिल रहा है, इसलिए स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायनः। ऐसा हो जाएगा। आगे है 37वां श्लोक है। तस्मान् न अर्हा वयम हन्तुम धार्त राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अब इसमें क्या, तस्मान् न अर्हा वयम हन्तुम। तस्मात् अर्थात इसलिए, कारण दे दिया, क्या होगा कैसा होगा, इसीलिए, मतलब ये सब होने से अच्छा है कि इसीलिए। तस्मात् अर्थात इसलिए, माधव, हे माधव, क्योंकि संबोधन है आखिरी में माधव, तो तस्मात् माधव, इसलिए हे माधव, स्वबंधवान, स्वबांधवान अर्थात स्वयं के बंधुओं को, अपने ही बांधवों को, कौन, धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को। तस्मात् माधव स्वबांधवान धार्त राष्ट्रान हन्तुम,
मारने के लिए वयम हम न अर्हा योग्य नहीं हैं। तस्मात् माधव, इसलिए हे माधव, स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हंतुम न अर्हा वयम। वयम न अर्हा, अर्हा माने योग्य, ना माने नहीं, वयम माने हम। इसीलिए माधव स्वयं के बांधवों को, स्वयं के बांधव जो हैं धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको हम मारने के योग्य नहीं है, हम उनको नहीं मार सकते। और फिर आगे एक और बहुत अच्छी बात निकलती है, वो क्या, स्वजनम ही कथम हत्वा ही, यानी क्योंकि स्वजनम अर्थात अपने कुटुंबी जनों को हत्वा मार करके कथम सुखिनः श्याम, कथम सुखिनः श्याम, कथम अर्थात कैसे, सुखिनः माने सुखी, श्याम अर्थात होंगे। जैसे स्यात है ना, वैसे श्याम है ना, वो वाला श्याम नहीं, श्याम भगवान कृष्ण से नहीं यहाँ पे अभिप्राय, यहाँ पे स्यात जैसा श्याम है, होंगे, होना, भव से है, श्याम है ना, अस्ति स्तः सन्ति ऐसे है ना, तो वही धातु रूप में आता है श्याम। जैसे स्यात है वैसे ही श्याम, स्यात माने हो, श्याम माने होंगे, ऐसा। तो स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम हत्वा ही माने क्योंकि स्वजनम अपने जनों को हत्वा मार करके कथम सुखिना श्याम, हम कैसे सुखी रहेंगे। ये तो बात सही है, अपने जनों को मार करके कौन सुखी रहेगा, याद तो आएगी ही, दादाजी की गोद में कैसे चढ़ जाते थे, अपनी मृत्यु से मरे तो वो अलग बात है, लेकिन हम मारे उनके लिए, ये सब। तो ये 37वां श्लोक है कि हम अपने स्वबांधवान, इसलिए हम अपने स्वबांधवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में असमर्थ हैं, हम योग्य नहीं हैं। और स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम हत्वा ही, हम अपने परिजनों को मार करके, क्योंकि अपने परिजनों को मार करके कथम सुखिनः श्याम, हम कैसे सुखी रहेंगे हे माधव, ये पूरा यहाँ पे है। तो हम इसको एक बार और गायन करेंगे। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम, तस्मान्नार्हा, नार्हा, अर्हा बोलना है ना, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव, सुखिनः श्याम माधव, सुखिनः श्याम माधव। इतना ये हो गया 37वां। फिर इसके बाद अगले 2 श्लोक हैं, तो 2 श्लोकों को हम, चूँकि समय भी 6:42 हो गए हैं, समय भी होने वाला है, तो इससे अच्छा हम उस प्रश्न पर, जो कल का प्रश्न था, उस पर हम चर्चा कर ले, क्योंकि 2-3 जो श्लोक होंगे वो थोड़े जुड़े हुए होंगे, अधूरे श्लोकों का वो करने से अच्छा है एक रिलेशन बना रहे, कोरिलेशन बना रहे, इसके लिए आगे के श्लोक हम अगली कक्षा में करेंगे। तो ये आज के श्लोक यहीं पे रखते हैं। आज की शंकाओं तो बताइए, फिलहाल हम कल के जो विषय था उस पर हम थोड़ा अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कल का जो प्रश्न था कि हमने इससे पहले अर्जुन की बात सुनी थी, और अभी भी हम सुन ही रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं, पहले 32वें श्लोक में भी हमने पढ़ा था कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। अर्थात यहाँ पे श्लोक है, न कांक्षे विजयम कृष्ण, ना तो मुझे विजय की कांक्षा है और ना ही मुझे राज्य की कांक्षा है, ना ही सुख की कांक्षा है। तो फिर राज्य के लिए और भोग के लिए, जीवन के लिए क्या? अर्थात यहाँ पर अर्जुन का वैराग्य है, उनके अंदर राज्य की कामना नहीं है। ये श्लोक सिद्ध करता है कि उनके अंदर राज्य की कामना नहीं है, ना ही उनको सुख चाहिए, ना ही उन्हें भोग चाहिए। क्योंकि अगर उनको राज्य चाहिए होता तो एन केन प्रकारेण वो स्वीकार करते, भले किसी को भी मारना पड़ जाए, भले युधिष्ठिर को ही क्यों ना गद्दी से उतारना पड़ जाए। अगर राज्य की कांक्षा होती, राज्य करने की इच्छा होती, तो युधिष्ठिर से भी क्यों ना लड़ना पड़ जाए। और लड़ते भी हैं आजकल तो गद्दी के लिए, हम देखते हैं राजनीति में। और हमने तो पढ़ा है, अन्य अन्य राजाओं की कहानी पढ़ी है, और कई बार बहुत सारे कथाएं भी पढ़ी हैं, इतिहास भी पढ़ा है कि उसमें अपने ही पिता को, अपने ही भाई को, एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे सामने प्रस्तुति है कुछ लोगों का जो कि राक्षस प्रवृत्ति के हैं,
वो अपने पिता को ही मार डालते हैं गद्दी के लिए। तो ये तो संभव ही है, होता रहा है, मानवता में बहुत सारे ऐसे क्रूरताएं हुई हैं, तो वो भी संभव था। पर उनको राज्य से इच्छा नहीं है, राज्य से इच्छा नहीं है, भोग से इच्छा नहीं है, सुख से भी इच्छा नहीं है। अर्थात प्रवृत्ति बिल्कुल सन्यासी जैसी है, ना हमें राज्य से मतलब है, ना सुख से, ना भोग से, बिल्कुल अलग हो गए हम, वैराग्य जैसे। एक दूसरा परिदृश्य हमें देखने को मिलता है कि जब प्रभु श्री राम का राज्य तिलक होने वाला है, चर्चा चलती है, अयोध्या कांड का है, और वहाँ पर यह है कि सुबह उठ करके इनका राज्य तिलक होगा। उसी समय उनकी तीसरी माँ कैकेयी वचन मांग लेती हैं कि राजपाट तो भरत को मिलेगा और इनको तो 14 वर्ष का वनवास, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को लिखा है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम को तो 14 वर्ष का राम वनवास मिलना है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ से जो प्रवृत्ति राम की है कि वो प्रसन्नता से, बिना किसी मलिन भाव के, बिना चेहरे पर कुछ भी सिकन नहीं, बहुत प्रसन्नता से, प्रसन्न मुख से वहाँ से विदा होते हैं, कौपीन धारण करते हैं, वैरागी बनते हैं, तपस्वियों का वेश धारण करते, तापसी लोगों का वेश धारण करते हैं, और कौशल्या माँ के पास आते हैं। और माँ कौशल्या कहती हैं कि बेटा, अगर तुझे अकेले पिता जाने को कहें तो मैं माँ के अधिकार से तुम्हें रोक लूँगी, लेकिन तुझे माँ कैकेयी की भी आज्ञा मिल गई है, इसलिए मुझे रोकने का अधिकार नहीं, क्योंकि माँ और पिता दोनों की आज्ञा से तू जा रहा है। तो वहाँ जा कर के फिर राम से पूछते, बेटा तू खुश तो है ना, तुझे कोई बुराई तो नहीं? तो वहाँ कहते हैं कि माँ दुख किस बात का, पिता देह मोह कानन राजू। अर्थात राम जी को भी वहां वैराग्य, मुझे नहीं है मतलब कि अयोध्या के सिंहासन पे कौन बैठे। यहां अर्जुन भी कह रहे हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानी चा। तो यहां अर्जुन को भी राज्य की कामना नहीं है, वहां राम जी को भी राज्य की कामना नहीं है। तो क्या इन दोनों का वैराग्य एक जैसा है? और अगर दोनों का वैराग्य एक जैसा ही है तो राम जी को हम आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल जंगल भटके, और दूसरी तरफ अर्जुन के उस वैराग्य को भगवान कृष्ण तोड़ने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। वहां पर अर्जुन को कर्म प्रवृत्त करते हैं। तो इन दोनों में क्या असमानता है? तो इस पर चिंतन किया और जो अंतर मुझे समझ में आया, कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ज़्यादा समझ भी नहीं है, पर जितनी समझ है इस विषय में तो मैं अपने विचार रखूँगा। आप में से किसी अन्य साथी के कोई अपने विचार हो तो आप स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन का जो मोह है और राम का जो मोह है, दोनों में पहला अंतर तो यह है कि अर्जुन का क्षम्यता वैराग्य है, अर्जुन का जो वैराग्य है वो मोह से उत्पन्न है। अर्जुन का जो वैराग्य है, अर्जुन अगर राज्य छोड़ने के लिए तैयार है तो वहां पर मोह आगे आ रहा है, इसलिए राज्य छोड़ने को तैयार है, इसलिए वैरागी बन रहा है राज्य के मोह के कारण। और राम जी का जो वैराग्य है वो मोह से परे है। पहला अंतर यह है, मोह से परे है। और मोह बहुत बड़ा शत्रु माना गया है मानव स्वभाव में। मोह से बहुत सारे अकरणीय कार्य भी बन जाते हैं, बन पड़ते हैं। तो राम जी का जो मोह नष्ट होकर के वो जंगल में जा रहे हैं वहाँ पर, और अर्जुन जो है वो मोह के कारण कि मेरे अपने लोग मारे जाएंगे, मेरे अपने लोगों से मुझे संघर्ष करना पड़ सकता है युद्ध के लिए, अपने राज्य प्राप्त करने के लिए, तो इससे अच्छा है कि मैं ये काम ना करूं। तो मोह के कारण स्वधर्म में पीछे हट रहे हैं। अच्छा, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय को रोकना, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय को रोकना। और दुर्योधन अन्यायी है, दुर्योधन की नीति अलग है, दुर्योधन वैर भाव रखता है, दुर्योधन एक कुचक्र के तहत इस राज्य को हड़पने की कोशिश में है। यह प्रवृत्ति दुर्योधन की है। अब यहां पर राम अगर राज्य छोड़ते हैं तो किसको मिलेगा? भरत को। और भरत की प्रवृत्ति कैसी है? दुर्योधन से बिल्कुल विपरीत। तो वहां पर अगर राम राज्य छोड़ते हैं तब भी वहां पर मर्यादा इसलिए बन रही है क्योंकि भरत वहां पर योग्य हैं। और यहां पर अर्जुन अगर पीछे हटते हैं तो जो आताताई शब्द प्रयोग किया गया है आज, तो आप वैरागी बन करके आताताइयों को राज्य सौंप दें, ये तो क्षत्रिय का धर्म नहीं होता। और राम जी भले राज्य से वैराग्य हो गए, वो एक कहते हैं ना कि नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने स्वमे,
आगे पंक्ति भूल रहे हैं, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितस्य सत्वस्य स्वमेव मृगेन्द्रता। माने शेर, अगर इसको सरल भाव में कहें तो शेर जंगल में कोई सिंहासन की लालसा नहीं रखता। शेर के अंदर अपनी क्षमता होती है, वो जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही चट्टान सिंहासन कहलाता है। तो ये राम जी हैं। उनको चक्रवर्ती होने के लिए, उनको क्षत्रिय होने के लिए, उनको एक कुशल क्षत्रिय होने के लिए अयोध्या जैसे राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं। वहां से निकल के भी उन्होंने किया क्या? क्षत्रियों वाले ही कर्म किए, आताताइयों को मारा, जो तपस्या करने में भंग करते, तपस्याओं को भंग करते थे, दुर्जनों दीन दुखियों को सताते थे, ऋषियों को मार मार करके हड्डियों से ढेर लगा देते थे। ऐसे अत्याचारी, ऐसे आक्रमणकारी जो लोग थे, उनको मारने के लिए राम जी ने वनवास का रास्ता चुना। अर्थात उन्होंने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, क्षत्रिय के धर्म को नहीं छोड़ा। और अर्जुन उन लोगों के लिए जिसने द्रौपदी जैसी स्त्री के लिए अपमान किया गया हो, उनके लिए अपने राज्य को छोड़ने के लिए तैयार है। उन आताताइयों को छोड़ने के लिए तैयार है। उनके तो भाव भी वैसे नहीं। तो वहां पर अर्जुन का वैराग्य जो है वो मोह उत्पन्न है, और वो उचित नहीं है, क्योंकि आपके वैराग्य से किसी ऐसे व्यक्ति को बल मिल रहा है जो कि अयोग्य है, जो कि दुष्ट है, जिसकी मानसिकता ठीक नहीं, जो समाज के और धर्म के लिए विरुद्ध है। धर्म अर्थात समाज को चलाने की व्यवस्था के प्रतिकूल है। और राम अगर यहाँ पर आते हैं तो वो एक मर्यादा स्थापित करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जरूरी नहीं बड़ा भाई ही चक्रवर्ती सम्राट हो। वैसे भी राम तो समाजवाद के प्रतीक माने जाते हैं कि वो तो ये कामना भी रखते हैं कि बड़ा भाई ही क्यों, जब सभी योग्य हैं तो योग्य के अनुसार होना चाहिए। और राम जब वन वन घूमे भटके तो उन्होंने बहुत सारे कमजोर व्यक्तियों को ताकत दी, उनको स्वयं की रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, और उनको राज्य सौंपा। क्षत्रियत्व होते हुए भी उन्होंने, जैसे ये किष्किंधा का राज्य आता है तो बाली अत्याचारी था, उसको दंड दे करके सुग्रीव को राज्य दिया। वो चाहते तो अयोध्या का झंडा गाड़ देते, वहां पे अपना प्रशासनिक भवन बना देते, वहां पे अपनी ब्रांच खोल देते कि चलो यहाँ पे भी हमारा शासन चलेगा, अयोध्या का राज्य यहाँ तक पहुंच गया। और लंका में गए तो वहां पर विभीषण को दे दिया। ये तो कुछ गिने चुने हैं, वरना और भी ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर भी उन्होंने स्वयं नहीं भोगा और कह दिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले लंका सोने की है लेकिन हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है, इसलिए वहां पर उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। तो ये मर्यादा बनाई। तो राम जी का जो वैराग्य है वह एक मर्यादा स्थापित करने के लिए और मोह से ऊपर है। और वैराग्य भी यहाँ की, जब भरत लिवाने आए कि भैया चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए राज्य मिला, मैं अपना राज्य आपको सौंपता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ। जिस माँ ने वचन मांगा था वो माँ भी अब वचन लेने को तैयार है। तब भी वो मोह के ऊपर हैं कि पिता ने वचन दिया था, पिता अब सामने नहीं है तो पिता का वचन मैं पालन करूंगा। तो ये मोह से ऊपर नीति रखी राम जी ने। और वहां पर अर्जुन अपने मोह के कारण ग्रसित हो रहा है, वैरागी होने की बात कर रहा है, क्योंकि मेरे अपने ना मारे जाएं। और राम जी देखिए दशरथ का प्रेम कितना था राम के प्रति, राम वियोग में वो मर गए। जब हम कहते हैं कि राम जी तो इतने तो ज्ञाता होंगे कि मेरे पिता प्राण जा सकते हैं, कितना कष्ट हो रहा होगा, कष्ट दिया पिताजी को। तो यहाँ अर्जुन वो दे नहीं पा रहे हैं, वो देना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म भले छूट जाए लेकिन मोह बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ा अंतर मुझे ऐसा लगता है कि राम जी के वैराग्य में और अर्जुन के वैराग्य में एक ये अंतर हो सकता है। बाकी अन्य साथियों के अपने विचार हो तो आप रख सकते हैं इस विषय में। जी आदरणीय सुधीर जी, माइक आप जो है अनम्यूट कीजिए। आपने बहुत ही अच्छी समीक्षा की। जी धन्यवाद। समीक्षा के लिए और वैराग्य के अंतर को समझाने के लिए या समझने के लिए साधु धन्यवाद। लेकिन ऐसा होता है, ये विचार शक्ति है। कल अचानक मेरे दिमाग में ये वैराग्य के अंतर का जो है वो आया तो मैं पूछ बैठा। जी बहुत सुंदर। और मैं देखता हूँ कि जितने भी 4 और 6 10 -2 8 जितने भी सदस्य हैं मेरे साथ में जी, कॉमन इंटरेस्ट ये है कि इसमें से भी देखिए विचार शक्ति एक ऐसी चीज है कि बात में से बात निकलती है। जी बिल्कुल।
अब आपने ये जो बोला, ये भी समझने वाली बात है कि राम का जो वैराग्य था वो मोह रहित था, जी आपने जैसा बताया, और वो सही भी है। जी। और अर्जुन का, जिसको पार्थ बोलते हैं, हम्म। उसका वैराग्य मोह सहित था। जी। तो अब प्रश्न ये निकलता है कि ऐसा क्यों था? हम्म। ऐसा इसलिए था जी कि हमने रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से तो डिक्लेयर कर दिया, उस शीर्षक से और टाइटल से जो सदियों से चला आ रहा है। जी लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, उसका कारण यह है जी। कि रामचंद्र का यदि जीवन बचपन से, उनके जन्म से यदि देखा जाए, एक जन्म के यदि उस प्रवास को, 1-2 साल के प्रवास को यदि छोड़ दिया जाए, जी। तो 6 या 7 साल की उम्र में तो वो विश्वामित्र के यहाँ पर जो है वो चले गए थे। बिल्कुल। ठीक है ना? जी और उसके बाद में जब वहां से विद्या अर्जन करके आए जी। और युद्ध जो है वो शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या जब लेके आए, तो मात्र 15-16-17 साल के थे जब विश्वामित्र फिर उनको जो है वो शायद दशरथ से जो है वो मांग के ले गए थे, वन बिल्कुल। के लिए जो है वो प्रस्थान कर गए कि हमारे जो पवित्र यज्ञ में जो है वो आहुतियों में राक्षस गण और जो असुर हैं वो बाधा डालते हैं और मांस आदि वगैरह गिराते हैं। जी। तो उन सबसे मुक्ति जो है वो के लिए हाँ। मेरे को रामचंद्र चाहिए। जी हालांकि दशरथ ने अपनी जो है वो यूं कहना चाहिए कि सहस्त्र सेना भी जो है वो ऑफर कर दी थी कि आप सेना ले जाइए, जी सेनापति ले जाइए, हाथी घोड़े ले जाइए, जी। लेकिन रामचंद्र को छोड़ दीजिए। लेकिन कहा मुझे तो केवल रामचंद्र की ही जरूरत है, और रामचंद्र जो है वो उनके साथ में उनको जाना पड़ा। और जब वहां से जब लौट के आए तो स्वयंवर करके सीता को ले आए। जी। ठीक है ना? अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो आप समझने वाली बात है जी कि रामचंद्र के जीवन को यदि टटोला जाए जी और उस पर चिंतन किया जाए, जी। तो इस चिंतन के साथ में चिंता ये होती है कि रामचंद्र कभी भी मोहपाश में कहीं बंधे ही नहीं, बिल्कुल। सिवाय स्वयंवर के जो एक अज्ञात रूप से सीता के प्रति जो है वो मोह हो गया, और वो भी विश्वामित्र उनको ले गए थे जनकपुरी। ठीक है ना? जी तो रामचंद्र का जो यूं कहना चाहिए कि जिसे कहते हैं ना देशी भाषा में कि मोटी खाल के हो गए, तो उसको यदि दूसरे शब्दों में यदि समझा जाए तो रामचंद्र दिल से निर्दयी रहे। उनको किसी भी तरह का मोहपाश था ही नहीं। मोहपाश नहीं होने से उनके अंदर जो है वो रुधिर में जो है वो हृदय में वैराग्य की भावना हमेशा बनी रही। जी। अब उनको जो है वो राज्य तिलक अचानक जो है वो डिक्लेयर कर दिया, तो उससे भी उनको कोई मतलब नहीं था रहा था। हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि बड़े पुत्र थे, वो एक पारंपरिक जो है वो हाँ, मर्यादा बनती जो है वो आने वाली चीज थी। जी। और बाद में जो है वो उनको ये कहना चाहिए कि उनके तो डीएनए में था कि हमेशा जो है वो राक्षसों को और जो भी अराजक तत्व है उनके साथ में युद्ध करके उनको हटाना है। जी। तो उनको फिर वन जो है वो जाने के लिए कोई नहीं। हाँ, इसमें जो है वो थोड़ा सा एक यूं कहना चाहिए कि एक्शन जो है वो ये आया अलग तरीके से कि सीता भी जो है वो साथ में होली नई नवेली दुल्हन थी, और लक्ष्मण भी जो है वो उन्होंने भातृत्व जो है वो प्रेम को दर्शाते हुए उनके लिए जरूर जो है वो देखा जाए तो वो मोहपाश में बंधे हुए थे। उर्मिला की भी शादी साथ में हुई थी नई और सीता का भी जो है वो प्रणय बंधन नया था। लेकिन रामचंद्र को यदि देखा जाए तो वो देखा जाए तो वो निर्दयी प्रकृति के थे। प्रकृति और प्रकृति उनकी बिल्कुल भिन्न थी, इसलिए उनको वैराग्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जी। अब इधर आइए श्री अर्जुन का। अर्जुन जो है वो हमेशा ऐसे अपने बंधु बांधवों और भीष्म पितामह की गोद में, और बचपन में होते तो धृतराष्ट्र की गोद में, और सब जो है वो गुरुओं की गोद में, द्रोणाचार्य का प्रेम और स्नेह की जो है वो छाया में उन्होंने विद्या ली, और हर तरीके से जो है वो मोहपाश में बंधे रहे। तो वो युद्ध क्षेत्र में जो है वो उनका जो वैराग्य था वो मोह वाला जो था, तो इसीलिए था कि उनके जीवन में भी मोह था, तो उनको तो ज्यादा जो है वो मानसिक कष्ट हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने कुरुक्षेत्र में के युद्ध में जब खड़े हुए अपने ही लोग बागों को देख रहे हैं जिन्होंने कल से पुचकार के द्रोणाचार्य ने उनको कितने प्यार से जो है वो शस्त्र विद्या दी, शास्त्र विद्या जो है वो, और जो है वो ऋषियों ने दी। तो उनको जो है वो जो एक
प्रेम है। तो ये जो है वो यदि दूसरे शब्दों में, आज के शब्दों में देखा जाए तो बालक के संस्कार जब हमारे इंडिविजुअल यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए घर में जी भी, जिन बालक को माता पिता कठोर जो है वो नवजागरण में पालते हैं, वो जो बड़े होके उनका जो है वो चाल चलन डिफरेंट होता है। और जो बिल्कुल प्यार से, और यूं कहना चाहिए कि एक छाया, छत्र छाया जो है वो उनके माँ बाप की इतनी बनी रही प्रेम और प्यार की, वो जब बड़े होते हैं तो उनका जो है वो बिल्कुल आचरण बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं बता रहा हूँ कि दोनों के मोह, मतलब दोनों के जो है वो डीएनए में, एक में निर्दयता थी और एक में मोहपाश था, तो वैराग्य दोनों अलग अलग होने ही थे। जी यही मैं जो है वो कहना चाह रहा हूँ। जी जी क्या बिल्कुल। आप मेरी इस बात को थोड़ा सा सहमत है? हाँ बिल्कुल 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 सहमत हैं। बस इसमें जो शब्द जैसे आपने प्रयोग किया निर्दयी, निर्दयी का अर्थ होगा दया से रहित, है ना। तो इसको हम कहें कि भावुक नहीं है, है ना। निर्दयी की जगह आप कठोर शब्द काम में ले सकते हैं। हाँ कठोर वो आपका भाव था। एक निर्दयी हम नकारात्मक उसमें प्रयोग कर लेते हैं ना कई बार, तो नकारात्मक पक्ष ना लेकर के दया से रहित हो जाता है कई बार नया, तो वो कठोर है हृदय से, मतलब उनको इतना परेशानी नहीं होती कि पिता को छोड़ना पड़ गया, माँ को छोड़ना पड़ गया। एक बात है तो आप बोल रहे हैं ना जी कि भी निर्दय शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए रामचंद्र के लिए, या कठोर शब्द भी जो है वो कुछ ज्यादा ही जो है वो रंजना वाला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये आप जो है वो, मैं बिल्कुल निर्विवाद रूप से जो है वो इसको अलग तरीके से इसकी जो है वो व्याख्या कर रहा हूँ, और आप एक अंधभक्ति की व्यवस्था के अनुसार जो है वो व्याख्या कर रहे हैं। दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है ना, इसमें मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर एक निर्दयी शब्द जो प्रयोग होता है ना, समाज एक सामाजिक उसमें है, तो वो एक नकारात्मक अर्थ में है, ऐसा नहीं है। अब भाव से रहित, क्योंकि भाव पिता के प्रति रहता है, लगाव कह लीजिए उसको, मोह कह लीजिए, जो रहता है। वैसे निर्दयी शब्द को है निर्धन दया, दया जहाँ पे ना हो वो निर्दयी होगा, दया से रहित। निर्दयी जो है शाब्दिक अर्थ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है इसमें मतभेद हो या कोई मेरी समझ में कुछ कमी हो। अब ये बात जो है ना, ये विषय ऐसा होता है जो बड़ा समीक्षा वाला होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद बहुत बहुत। जी अच्छा, इस पर 15-20 मिनट का जो है वो थोड़ा सा विश्लेषण हो गया। जी। और ये विचार शक्ति है जो आदमी को जो है वो प्रसारित, अपनी बात को जो है वो ग्रुप में प्रसारित करने के लिए जो है वो एक अग्रसर करती है, अग्रेषित करती है। जी जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अन्य किसी साथियों की कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, बाकी फिर समापन करें। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।